देखिए स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है एफ ए विथ आउटपुट। अब देखिए ये एफ ए विथ आउटपुट क्या होता है, सिंपल है। अभी तक के एफ ए क्या करता था, एज हम लैंग्वेज एक्सेप्टर यूज़ करते थे भाई, वेदर स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड और नॉट, ऐसा हमारा एफ ए आउटपुट देता था। ठीक है भाई, वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हुई कि नहीं हुई, फिर हम देखते थे कि भाई किस काइंड के यानी किस टाइप के हमारे स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो रहे हैं, उनको हम समराइज करके क्या समझ जाते थे, हाँ भाई इसकी ये लैंग्वेज है और ये टाइप की ये लैंग्वेज की वो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करता है, या फिर वो अगर वो लैंग्वेज की स्ट्रिंग नहीं है तो वो रिजेक्ट कर देता है। यानी कि एफ ए हम यूज़ करते थे एज अ लैंग्वेज एक्सेप्टर के तौर पर। ठीक है, पर अब हमें क्या करना है, एफ ए ने हमें आउटपुट देना चाहिए। भाई सपोज मैंने बोल दिया भाई ये हमारा स्ट्रिंग है, तो इसके लिए भाई ये आउटपुट है, ये स्ट्रिंग के लिए ऐसा आउटपुट है। फिर वो आउटपुट सिंगल डिजिट भी हो सकता है, मल्टीपल डिजिट भी हो सकता है। आई बात समझ में। अब मल्टीपल डिजिट यानी क्या, जैसे मैंने यहाँ पे 4 डिजिट का बाइनरी नंबर दे दिया, तो भाई मैंने बोला भाई ये नंबर का मुझे क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो मुझे बताइए हर एक बिट को 0 को 1 करना पड़ेगा, 1 को 0 करना पड़ेगा। यानी भाई मैंने 10 नंबर का इनपुट दिया तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी 10 नंबर का आ जाएगा। आई बात समझ में। या फिर मैंने बोल दिया भाई, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए क्या क्वेश्चन है, डिजाइन मूर मशीन टू डिटरमाइन रेसिड्यू मॉड 2, यानी कि भाई ऐसे नंबर्स बताइए, यानी कि क्या होना चाहिए, नंबर मॉड 2 करने के बाद क्या क्या आंसर आ सकते हैं, रिमाइंडर क्या आएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे हम नंबर को तो 0 या फिर 1। तो भाई ये नंबर ये जो मूर मशीन हमें बनानी है उसने हमें आउटपुट देना चाहिए भाई, कौन सा नंबर हमें 0 रिमाइंडर देगा, कौन सा नंबर हमें 1 रिमाइंडर देगा। क्योंकि बेटा मॉड 2 करेंगे तो 2 ही पॉसिबल आंसर्स बनते हैं, एक 0 और एक 1। ये क्वेश्चन को फिलहाल छोड़िए, क्वेश्चन को हमें नहीं समझना है फिलहाल, तो हमें समझना है भाई ये एफ ए विथ आउटपुट होता क्या है। तो एक ऐसी एफ ए जिसमें हम एक इनपुट स्ट्रिंग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक आउटपुट मिलने वाला है, इसको हम बोलते हैं एफ ए विथ आउटपुट। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। इसके 2 टाइप्स है, एक मूर मशीन है और एक ये मिली मशीन है। ठीक है, अब ये मूर मशीन यानी क्या होता है, आउटपुट एसोसिएटेड विथ स्टेट। यानी कि देखिए आउटपुट अगर हमारा स्टेट के साथ एसोसिएटेड है, भाई ये स्टेट पे स्ट्रिंग खत्म हुई तो ये आउटपुट आएगा, ये स्टेट पे खत्म हुई तो ये आउटपुट आएगा। यानी पर्टिकुलर स्टेट को हमने क्या करके रखा हुआ है, अगर आउटपुट असाइन करके रखा हुआ है, मैंने बोला भाई ये Q0 का आउटपुट है, ये Q1 स्टेट का आउटपुट है, तो वो कौन सी मशीन हो जाएंगी, वो मूरे मशीन हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड है मिली मशीन। अब ये मिली मशीन यानी क्या, आउटपुट एसोसिएटेड विथ ट्रांजिशन। देखिए 2 स्टेट्स के बीच में हमारे ट्रांजिक्शंस होते हैं, तो अगर हम आउटपुट ट्रांजिक्शन को एसोसिएट करते हैं तो वो जो मशीन बनेंगी वो मशीन क्या होंगी, मिली मशीन होंगी। ठीक है, ये 2 ही कंसेप्ट है हमें देखने हैं, फिर इन दोनों का इक्विवेलेंस देखना है भाई, क्या हम मूर मशीन से मिली मशीन में कन्वर्ट हो सकते हैं या फिर मिली मशीन से मूर मशीन में, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस बिटवीन दिस 2 मशीन्स। यानी कि भाई एक से दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, और हो सकते हैं तो कैसे। ठीक है, फिलहाल तो आप इतना समझिए कि मूर मशीन हम किसको बोलेंगे, अगर हमारा आउटपुट किसके साथ एसोसिएटेड है, स्टेट के साथ, तो, और मिली मशीन किसको बोलेंगे हम, आउटपुट एसोसिएटेड विथ ट्रांजिक्शन। भाई आउटपुट अगर ट्रांजिक्शन के साथ एसोसिएटेड है, कनेक्टेड है, तो हम उसको बोलेंगे भाई मिली मशीन। ठीक है, चलिए तो हम इसमें से पहला जो है मूरे मशीन वो देख लेते हैं। अब ये मूरे मशीन क्या है बेटा, ये एक एफ ए की जैसी ही एक मशीन है हमारी, जिसमें एक स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम रहेंगी और डेल्टा नाम की मैपिंग रहेंगी, ट्रांजिशन फंक्शन रहेगा, सब कुछ रहेगा। सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो मशीन्स है इनको फाइनल स्टेट नहीं रहती है। यहाँ पे ऐसा माना जाता है हर एक स्टेट फाइनल स्टेट का रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि हमें क्या करना है, इनपुट स्ट्रिंग का आउटपुट देना है, ना कि हमें ये बताना है कि स्ट्रिंग एक्सेप्टेड और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ फ़र्क इतना है, जो मेन सबसे बड़ा फ़र्क है कि हमारी सादी एफ ए आउटपुट नहीं देती थी, सिर्फ वो ये बताती थी कि स्ट्रिंग एक्सेप्टेड और नॉट। हमारी ये मशीन आउटपुट देने वाली है और यहाँ पे कोई भी फाइनल स्टेट नहीं होती है, हर एक स्टेट को हम आउटपुट एसोसिएट करके रख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये कंपलसरी भी नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होगा कि भाई हम मूर मशीन निकाल रहे हैं और हमारी 10 स्टेट्स है, 10 में से 9 स्टेट्स को आउटपुट एसोसिएटेड है और एक स्टेट को आउटपुट एसोसिएटेड ही नहीं है, तो ऐसा चलता है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हर एक स्टेट को आउटपुट होना ही चाहिए। ठीक है, पर अगर हम स्टेट्स के साथ आउटपुट रख रहे हैं तो वो मूरे मशीन ही होती है, पर सभी स्टेट्स को आउटपुट होना चाहिए ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, तो वो देखेंगे हम, जब प्रॉब्लम्स देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा, मज़ा भी आएंगी, क्योंकि आप लोग ये सब टॉपिक्स ये सभी टॉपिक्स आप मेरी भाषा में सीखने वाले हो। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं मूर मशीन। मैथमेटिकली मूरे मशीन कैन बी डिफाइन एज, देखिए थेरोटिकल उसकी डेफिनेशन तो इतनी ही है कि इफ आउटपुट इज एसोसिएटेड विद स्टेट देन दैट मशीन इज कॉल्ड मूरे मशीन। पर मैथमेटिकली मूरे मशीन क्या होता है भाई, मैथमेटिकली मूरे मशीन होता है 6 टपल्स का सेट, m इक्वल्स टू q समेशन ट्रायंगल डेल्टा लैम्बडा Q0। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक न्यू सिंबल है हमारा, ये
एक हमारा है ये ट्रायंगल सिंबल है, ये ग्रीक में जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको डेल्टा ही बोलते हैं। एक डेल्टा रहता है और एक उल्टा ट्रायंगल नेबुला रहता है। छोड़िए, हम उसको ट्रायंगल ही रीड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें तो ग्रीक नहीं पढ़नी, सादी अंग्रेजी पढ़नी है, ठीक है। आइए देखते हैं, क्यू समेशन ट्रायंगल डेल लैम्बडा क्यू जीरो, ठीक है। चलिए ये होते क्या है, क्यू होता है फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स कौन कौन सी है वो सब हम क्यू के क्यू इक्वल्स टू लिखते हैं। समेशन तो आपको मालूम है, फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स, हम उसको इनपुट सिंबल ही बोलते हैं, इनपुट सिंबल ही बोलिए, ठीक है। अब फाइनाइट सेट यानी कि वो फाइनाइट होने चाहिए, ये लिखा हुआ है फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, तो बेटा स्टेट्स फाइनाइट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट स्टेट्स वाली आप मशीन निकालते जा रहे हो, ये एफए में भी था फाइनाइट सेट, ठीक है। नेक्स्ट ये ट्रायंगल, ट्रायंगल का मतलब क्या है, फाइनाइट सेट ऑफ आउटपुट सिंबल्स। भाई आउटपुट सिंबल्स कितने हैं, जैसे ये इनपुट सिंबल्स है तो सिमिलरली ये क्या है हमारा आउटपुट सिंबल, यानी कि हम ये ट्रायंगल से क्या रिप्रेजेंट करने वाले हैं भाई, हम कौन कौन से आउटपुट्स ये शो कर रहे हैं, ठीक है। आउटपुट्स बेटा कुछ भी हो सकते हैं, आइदर बाइनरी नंबर्स भी हो सकते हैं और इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, या फिर इंग्लिश के वर्ड्स भी हो सकते हैं। भाई मैंने बोल दिया भाई अगर ऐसा होता है तो आउटपुट येस आना चाहिए, ऐसा होता है तो आउटपुट नो आना चाहिए, तो बेटा येस नो ये भी क्या है हमारे दो पॉसिबल आउटपुट्स है, ठीक है। तो आउटपुट्स कौन कौन से यूज होंगे उसको हम ट्रायंगल के फॉर्म में लिख देंगे, ट्रायंगल इक्वल्स टू वो लिखेंगे कि भाई कौन कौन से आउटपुट हम यूज कर रहे हैं, आउटपुट सिंबल। नेक्स्ट डेल्टा मैपिंग, देखिए ये डेल्टा मैपिंग सभी को मालूम है भाई, ये करंट स्टेट को ये इनपुट सिंबल मिला तो कौन सी स्टेट पे गए हम, ठीक है। ये एफए में जैसा था वैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे एक लैम्बडा मैपिंग एक और है। अब ये लैम्बडा मैपिंग यानी क्या, लैम्बडा मैपिंग अगर हम मूर मशीन की बात करेंगे तो बेटा कौन सी स्टेट के साथ कौन सा आउटपुट सिंबल एसोसिएटेड है ये हमें उनको बताना पड़ेगा कि भाई ये स्टेट का ये आउटपुट है, ये स्टेट को ये आउटपुट एसोसिएटेड है, ये स्टेट को ये आउटपुट एसोसिएटेड है, ऐसा हमें बताना पड़ेगा। तो इस टाइप की जो मैपिंग है, देखिए ये Q टेंड्स टू, यानी कि Q इज इक्वल्स टू लैम्बडा, यानी कि कौन सी स्टेट को कौन सा आउटपुट सिंबल एसोसिएटेड है ये भी हमें बताना पड़ता है मूर मशीन के केस में। ये 6 टपल्स आप अच्छे से समझिए। Q0 क्या है, इनिशियल स्टेट। देखिए आप ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे कैपिटल F नाम की फाइनल स्टेट का सेट नहीं है, और एडिशनली क्या है, आउटपुट सिंबल्स और आउटपुट की मैपिंग। बस यही समझना है ये m इक्वल्स टू से कि कैसे ये 6 टपल्स होते हैं हमारे, ठीक है। देखिए ये Q समेशन और डेल और Q0 ये चारों तो सेम है, सिर्फ कैपिटल F की जगह पे क्या आ गया, एक आउटपुट सिंबल्स आ गया और एक आउटपुट सिंबल्स की मैपिंग आ गई, कौन सी स्टेट को कौन सा आउटपुट, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, एक काम करते हैं हम इस सभी को हम एक क्वेश्चन से देखते हैं। मेनली हमें 4 क्वेश्चंस लेने हैं, जल्दी जल्दी हम इसी क्लास में चारों क्वेश्चंस लेके ये टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, मूर मशीन को, फिर हम मिली मशीन देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कन्वर्जेंस, ठीक है। सो दैट ये यूनिट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, डिजाइन मूर मशीन टू डिटरमाइन रेसिड्यू मॉड 2 फॉर ईच बाइनरी स्ट्रिंग। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में उसने बाइनरी स्ट्रिंग बोल दिया। अब ये बाइनरी स्ट्रिंग बोल दिया का मतलब मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ। बाइनरी स्ट्रिंग बोलने का मतलब उसका मतलब है समेशन 0,1, क्योंकि बाइनरी स्ट्रिंग बेटा कैसे बनती है, 0 और 1 से ही बनती है। अब ये रेसिड्यू मॉड 2, मुझे बताइए किसी भी नंबर को मैंने मॉड 2 किया, मैंने बोला भाई 3 मॉड 2, बेटा 3 मॉड 2 तो 3 को आप 2 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर बताइए कितना आएगा 1। मैंने बोला भाई 4 मॉड 2, ठीक है, 4 मॉड 2 कितना हो जाएगा भाई 4 मॉड 2 यानी कि 4 को तो 2 डिवाइड करता है, रिमाइंडर कितना आएगा 0। मैंने बोला 5 मॉड 2, मैंने सक्सेसिव नंबर्स ले रहा हूँ, सो दैट आपको समझना चाहिए कि भाई कैसे कितने पॉसिबल आउटपुट्स आ सकते हैं। 5 को 2 डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ठीक है। मैंने बोला 6 मॉड 2, 6 मॉड 2 कितना आ जाएगा भाई 0, क्योंकि 6 को 2 डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यानी किसी भी नंबर को मैं मॉड 2 करूंगा तो पॉसिबल आंसर्स क्या आएंगे, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। पर बेटा ये 3, 4, 5, 6 ये तो मैंने कौन से नंबर्स लिए हुए हैं, ये तो मैंने डेसिमल नंबर्स लिए हुए हैं, पर मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो बाइनरी नंबर्स लेना है। तो बेटा ये जो है मैं इसको बाइनरी नंबर्स के फॉर्म में लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ इसकी लैंग्वेज, ठीक है, स्ट्रिंग्स। मैं बोलता हूँ कि भाई देखिए इधर ये 3, 2, मुझे बताइए 2 मॉड 2 कितना 0, 1 मॉड 2 कितना 1, 0 मॉड 2 कितना 0। अरे भाई आंसर तो 0 और 1 ही आएंगे ना। तो मैं एक काम करता हूँ, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो मैंने इसमें लिखे हुए हैं डेसिमल में, मैं बाइनरी में लिख देता हूँ। देखिए ये बाइनरी का 0, 0, ठीक है, बाइनरी का 1, बाइनरी का 2, बाइनरी का 3, अरे हाओ कि नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, बाइनरी का 4, 5, 5 के बाद 6 कैसे आएगा भाई, ये हो गया 5, ये हो गया 6, है ना। देखिए ये 2 और 4 है ना, ये 1, 2, 4 रहते हैं ना, तो 2 और 4 क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे ना हमारे। चलिए ये 7 और 8 लिखूं,
8 भी लिख लेते हैं, चलिए 8 लिख लेते हैं। देखिए ये 1 2 4 8, हाँ बरोबर है भाई। चलिए बताइए आउटपुट बताइए इनकी, आउटपुट क्या आना चाहिए भाई। 0 0 प्रोसेस हो रहा है तो आउटपुट क्या आना चाहिए 0, 0 1 प्रोसेस हो रहा है तो आउटपुट क्या आना चाहिए 1, 1 0 प्रोसेस हो रहा है तो आउटपुट क्या आना चाहिए 0। अरे भाई ये 1 0 क्या है 2 है ना, ये 1 0 क्या है हमारा 2 तो ये देखिए 0 1 2 को मॉड करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। इसके लिए आंसर क्या आना चाहिए फिर से 1, 3 के लिए, 4 के लिए आंसर क्या आना चाहिए 0, 5 के लिए आंसर क्या आना चाहिए 1, 6 के लिए आंसर क्या आना चाहिए 0, 7 के लिए आंसर क्या आना चाहिए 1, 8 के लिए आंसर क्या आना चाहिए 0 एंड सो ऑन। अरे भाई आई क्या बात समझ में, ये जो मैंने आपको ये डेसिमल में लिख के दिया था, पर हमें तो डेसिमल्स पे वर्कआउट करना है क्या, हमें तो बाइनरी स्ट्रिंग्स पे वर्कआउट करना है। तो मुझे बताइए पॉसिबल आउटपुट्स क्या चाहिए हमें। अब पॉसिबल आउटपुट हमें चाहिए 0 और 1, ठीक है, आई बात समझ में। तो चलिए एक काम करते हैं, मैं इसकी सेकेंड स्टेप, ये पहली स्टेप थी लैंग्वेज, सेकेंड स्टेप मैं निकाल देता हूँ स्टेट ट्रांजिशन, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, ठीक है। चलिए स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम कैसे भाई, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम इनिशियल स्टेट Q0, ठीक है, और एक Q1, दो आउटपुट्स चाहिए ना। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ Q0 का आउटपुट कितना 0, Q1 का आउटपुट कितना 1, ये दो स्टेट्स मैंने क्या कर ली ले लिया, ठीक है, आई बात समझ में। एक काम करते हैं थोड़ा सा ऐसा इसको नीचे ले लेते हैं सो दैट हमें ट्रांजेक्शन ड्रॉ करने में भी आसानी हो जाएगी। देखिए ये 0 या तो आप वो स्टेट के ऊपर भी लिख सकते हो, मैं अंदर लिखता हूँ, दोनों ही नोटेशन वैलिड है। बताता हूँ मैं आपको लास्ट में Q1 का नोटेशन क्या है, Q1 का आउटपुट सिंबल क्या है 1। देखिए अब मुझे बताइए ये स्टेट पे स्ट्रिंग खत्म हो रही है तो आउटपुट 0, ये स्टेट पे स्ट्रिंग खत्म हो रही है तो आउटपुट कितना 1, ऐसा मैंने एसोसिएट कर दिया। भाई पहले मैंने दो स्टेट्स ले ली, भाई दो आउटपुट्स आने चाहिए, Q0 पे स्ट्रिंग खत्म होती है तो 0 आउटपुट आएगा, Q1 पे खत्म होती है तो आउटपुट क्या आएगा 1, ऐसा मैंने पहले से ही एज्यूम करके रख दिया, क्योंकि ये हमें डिसाइड करना पड़ता है कौन सी स्टेट कौन सा आउटपुट देंगे, ठीक है। आप इसको शफल यानी कि चेंज भी कर सकते हो, अल्टर भी कर सकते हो। अब मैं पूछता हूँ आपसे 0 0, मुझे बताइए अगर 0 0 आया तो बेटा 0 0 का मतलब भी 0 ही होता है, 4 0 का मतलब भी क्या होता है 0 ही होता है। तो मुझे बताइए अगर 0 स्ट्रिंग आई तो उसका आंसर क्या आना चाहिए 0 mod 2 क्या आता है 0, यानी कितने भी 0 आ जाए तो बेटा उसका आउटपुट क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, यानी ये 0 0 कहाँ खत्म होने चाहिए इसी स्टेट पे टर्मिनेट होने चाहिए। अरे तो ही तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, तो ही तो आउटपुट हमारा क्या आएगा 0 आएगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं बोलता हूँ 0 1, अगर 0 1 आता है तो आउटपुट क्या चाहिए 1। मुझे बताइए 1 आउटपुट देने वाली कौन सी स्टेट है ये, यानी कि ये 0 1 प्रोसेस होगा, Q0 से स्टार्ट होगा प्रोसेस होना, तो ये 0 1 प्रोसेस होने के बाद कौन सी स्टेट पे खत्म होना चाहिए, वो स्टेट पे खत्म होना चाहिए जिसका आउटपुट 1 है। तो मैं पूछता हूँ आपसे ये 0 और ये 1, अरे 1 मुझे यहाँ, ये देखिए 0 1 तो ये आउटपुट 1, अरे भाई ऐसा ही तो करना पड़ेगा, ये 0 1 वहाँ खत्म करना पड़ेगा जो स्टेट का आउटपुट क्या है 1 है। सिमिलरली नेक्स्ट बताइए 1 0, अरे ये 1 0 कहाँ खत्म होगा, देखिए 1 तो मैं ले चुका, अब ये 0 वहाँ लेके जाइए सो दैट आउटपुट क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो बेटा ये 0 मुझे यहाँ लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं जैसे ही 1 0 प्रोसेस करूंगा मुझे आउटपुट ये वाला 0 चाहिए, तो बेटा वो Q0 पे खत्म होनी चाहिए 1 0 वाली स्ट्रिंग। नेक्स्ट 1 1, अरे 1 1 स्ट्रिंग का आउटपुट आना चाहिए 1, यानी कि 1 1 प्रोसेस करने के बाद हम कहाँ खत्म होने चाहिए, जो स्टेट का आउटपुट क्या आने वाला है 1 आने वाला है। तो बेटा ये 1 1 का आउटपुट 1, तो देखिए ये 1 और ये क्या आ जाएगा अगेन 1, नहीं समझ रहा है करके देखिए 7, देखिए इधर 1 1 1, देखिए इधर ये 1 1 और ये 1। अरे आ रही क्या बात समझ में, ये छोटी छोटी बातें आपको क्या करनी है समझनी है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अब मुझे बताइए, मैं तो बोलता हूँ ये डायग्राम कंप्लीट हो गई, करके देखिए अब अगर मैंने ये 5 प्रोसेस किया, मैं 1 0 1, देखिए इधर 1 0 1, देखिए आउटपुट क्या आ जाएगा 1, यानी कि ये ऐसा हुआ, किसी ने पूछा 1 0 1 0, भाई ये 10 है, इसको प्रोसेस करके मुझे आउटपुट बताओ, तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर 1 0 1 0 आउटपुट आ जाएगा 0, क्योंकि फाइनल स्ट्रिंग यहाँ पे खत्म हुई और ये स्टेट को आउटपुट एसोसिएटेड है 0। तो देखिए ये इनपुट स्ट्रिंग हो गई हमारी, और ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा आउटपुट, और ये हो गई हमारी इनपुट स्ट्रिंग। अरे आई क्या बात समझ में, आउटपुट कभी सिंगल डिजिट का भी हो सकता है, आउटपुट कभी सिंगल डिजिट से ज़्यादा का भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है वो, यहाँ पे सिंगल डिजिट आउटपुट ही आएगा। आई बात समझ में, चलिए कोई बात नहीं, आप समझ गए हो। तो हम एक काम करते हैं, समझ गए हैं आप लोग, तो मैं ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता हूँ भाई, ये क्वेश्चन में लिखना क्या क्या है, ठीक है। चलिए थर्ड पे लिखना पड़ता है रिक्वायर्ड मूर मशीन M इज इक्वल्स टू Q समेशन ट्रायंगल, है ना,
डेल्टा लैम्बडा, ये दोनों मैपिंग Q0, ये मुझे सभी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ Q क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे Q0 Q1 दो स्टेट्स है। समेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 1, और ये आउटपुट सिंबल्स ट्रायंगल, आउटपुट सिंबल्स हमारे क्या यूज़ किए हमने 0 1। अरे भाई क्यों 0 1, क्योंकि किसी भी नंबर को हम mod 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा भाई, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। तो हमने क्या कर दिया भाई, 0 1 हमारे क्या है आउटपुट सिंबल्स। अब ये डेल्टा और लैम्बडा हमारी क्या है, मैपिंग है। तो चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लैम्बडा मैपिंग, मैं बोलता हूँ सॉरी डेल्टा मैपिंग। डेल्टा मैपिंग क्या होती है भाई, क्यू समेशन भाई देखिए इधर ये यहाँ देखिए डेल्टा मैपिंग, क्यू को कौन सा इनपुट सिंबल मिला तो कौन सी स्टेट पे गया वो भाई, क्यू इंटू समेशन इक्वल्स टू, यानी कि करंट स्टेट इंटू करंट इनपुट सिंबल इक्वल्स टू नेक्स्ट स्टेट। भाई ये स्टेट को ये इनपुट मिला तो वो कौन सी स्टेट पे गया। तो मैं पूछता हूँ आपसे स्टेट्स कौन कौन सी है, Q0 Q1, और ये समेशन क्या था हमारा 0 1। मुझे बताइए Q0 को 0 मिला कहाँ गया, Q0 को 0 मिला तो वो वहीं पे आया, यानी कि ये Q0 को 1 मिला, Q0 को 1 मिला तो कहाँ गया वो Q1 के पास, Q1 को 0 मिला तो वो Q0 के पास, Q1 को 1 मिला तो Q1 के पास। आई बात समझ में। तो मैं बोलता हूँ भाई ये क्या हो गया, एक डेल्टा मैपिंग हो गया। डेल्टा मैपिंग के साथ साथ हमारे पास तो बेटा क्या है, लैम्बडा मैपिंग भी है, लैम्बडा मैपिंग, ठीक है। तो भाई ये लैम्बडा मैपिंग क्या होती है, लैम्बडा मैपिंग में तो बेटा दो ही चीज़ें है। देखिए ये तीन, यहाँ पे ये जैसे तीन चीज़ें थी भाई, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल्स टू नेक्स्ट स्टेट। तो बेटा यहाँ पे तो Q और क्या है आउटपुट सिंबल, तो बेटा यहाँ पे सीधा सीधा हो जाएगा Q और ये आउटपुट सिंबल, Q0 स्टेट Q1 स्टेट। Q0 को कौन सा आउटपुट एसोसिएटेड है 0, Q1 को कौन सा आउटपुट एसोसिएटेड है 1। तो बेटा ये इतने से टेबल में हमारी क्या हो गई, हमारी लैम्बडा मैपिंग। इतने से टेबल में हमारी क्या हो गई, ये टेबल में हमारी कौन सी मैपिंग हो गई, लैम्बडा मैपिंग। अरे आ रही क्या बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट, और इसके बाद हमें क्या बताना पड़ेगा Q0। तो बेटा यहाँ पे Q0 तो क्या है, Q0 ही है, और यहाँ पे कोई वेरिफिकेशन वगैरह नहीं होता है। मेनली हमारी लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज भी नहीं, हम एक दो सैम्पल एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हो, लैंग्वेज लिखना भी जरूरी नहीं है। यहाँ पे जरूरी है ये स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम और रिक्वायर्ड मूर मशीन m इक्वल्स टू दिस, और ये 6 चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, ठीक है। आई बात समझ में। तो क्या होता है हमारा मूर मशीन, कैसे आउटपुट एसोसिएटेड होता है स्टेट को। और एक बात मैंने आपको बोली थी कि भाई यहाँ पे ये दो स्टेट्स है तो दोनों स्टेट्स को एक एक आउटपुट एसोसिएटेड है। कल चल के ऐसा हो सकता था भाई प्रॉब्लम में हमारी 10 स्टेट्स है, उसमें से 9 स्टेट्स को आउटपुट एसोसिएटेड है, एक स्टेट को आउटपुट एसोसिएटेड ही नहीं है। तो ये चलता है, आई बात समझ में। और यहाँ पे ये भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हर एक स्टेट ने एक 0 का और एक 1 का ट्रांजिशन एमिट करना ही चाहिए, ठीक है। कोई रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे एज सच नहीं है। इनका एम, ये वाली डायग्राम्स का एम सिर्फ इतना ही है कि रिक्वायर्ड इनपुट यानी गिवन इनपुट स्ट्रिंग का हमें क्या करना है, आउटपुट प्रोवाइड करना है, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए, तो ये प्रॉब्लम तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका, पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो मैपिंग है, ये मैंने मैपिंग अलग अलग लिखी है। किसी स्टूडेंट को ये मैपिंग, अगर हमें ये मैपिंग किसी स्टूडेंट को अगर कंबाइन करके लिखना है तो वो ये मैपिंग कंबाइन करके भी लिख सकता है। आई बात समझ में। और मैं इतना भी बोलता हूँ कि जैसे मैंने ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके मैंने क्या किया हुआ है, ये मैंने लैंग्वेज भी लिखी हुई है, डायग्राम भी निकाली हुई है, और ये भी लिखा है। तो मैं सोचता हूँ कि भाई ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रॉब्लम से आप ये 6 टपल्स को आप लिख लोगे। ये जो लिखने का तरीका है ये आप बहुत ही अच्छे से समझिए। जैसे हमने एफए में किया था भाई, एफए में मैं आपको स्टार्टिंग की प्रॉब्लम में मैंने पूरे के पूरे 6 स्टेप सॉल्व करके दिए, पर मैंने बाद में क्या किया, मैंने सिर्फ स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम निकालना शुरू किया। ये डायग्राम को देख के बेटा मैं समझता हूँ कि ये डेल्टा मैपिंग और लैम्बडा मैपिंग तो आप लिख सकते हो, ये 6 चीज़ें लिखना तो फिर एकदम ईजी टास्क है आप लोगों के लिए। मैं ऐसा समझता हूं कि ये आप कर लोगे, और मैं आपको क्या करके देता हूं, डायग्राम निकाल के देता हूं। आई बात समझ में। चलिए, तो एक काम करते हैं, ये जो मैंने बेसिक लिखा हुआ है ये भी मैं मिटा देता हूं। आप लोगों ने अगर नहीं लिखा होगा तो वीडियो को पॉज करके ये यहाँ से तो यहाँ तक आप कॉपी कर लीजिए, सो दैट मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मिटाने वाला हूँ, ठीक है। अरे हाँ कि नहीं, चलिए मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये मिटाने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेने वाले हैं, पर पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैपिंग मैंने अलग अलग लिखी हुई है, वो किसी को कंबाइन करके लिखनी है तो वो क्या कर सकता है, कंबाइन करके भी मैपिंग लिख सकता है। अभी कैसे कंबाइन करके लिखेगा, चलिए वो भी मैं बता देता हूँ आपको। भाई ये मैपिंग को हम कैसे कंबाइन करके लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, हाँ मैं ऐसा लिख देता हूँ,
करंट स्टेट Q, और यहाँ लिख देता हूँ मैं इनपुट सिंबल्स। इनपुट सिंबल्स क्या क्या है भाई, 0 1 है ना। नेक्स्ट, और इसको कंप्लीट कर देते हैं, और इधर लिख देता हूँ मैं आउटपुट सिंबल ट्रायंगल। ठीक है, स्टेट्स कौन कौन सी हैं, Q0 Q1। पता है ये Q0 को 0 मिला तो ये इनपुट सिंबल्स है। ठीक है, यानी समेशन। इनपुट सिंबल्स क्या होते हैं हमारे, समेशन। पता है Q0 को 0 मिला तो क्या हुआ, Q0 पे गया, Q0 1 लेके कहाँ गया, Q1 पे। Q1 0 लेके कहाँ गया, Q0 के पास। Q1 1 लेके कहाँ गया, Q1 के पास। बताइए Q0 को कौन सा आउटपुट एसोसिएटेड है, 0। Q1 को कौन सा आउटपुट एसोसिएटेड है, 1। तो बेटा अगर इस टाइप से अगर हम टेबल निकालते हैं तो ये टेबल को हम क्या बोलेंगे, कंबाइंड टेबल ऑफ डेल्टा मैपिंग एंड लैम्बडा मैपिंग। यानी कि ये ऐसा हुआ कि भाई इनको ये ट्रांजिशन मिला तो वो यहाँ गए। ठीक है, और ये स्टेट्स को ये आउटपुट क्या है, एसोसिएटेड है। भाई Q0 को 0 आउटपुट एसोसिएटेड है, Q1 को 1, यानी मैंने दोनों मैपिंग क्या कर दी, कंबाइन कर दी। आई बात समझ में। यहाँ पे कोई वेरिफिकेशन वगैरह नहीं रहता है, पर किसी को लिखना है तो वो कर सकता है। भाई 1 0 1 0 का आउटपुट कितना आएगा, 0 आएगा। 1 1 1 1 1 1 1 का आउटपुट कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, देखिए कि आखिरी में अगर 0 नहीं है तो वो ऑड नंबर होता है, और ऑड नंबर का आंसर हमारा 1 ही आने वाला है। ठीक है, तो इतना स्पीड में आंसर आपके भी आना शुरू हो जाएंगे अगर आप मेरी टेक्निक से पढ़ना शुरू कर दोगे तो। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ मैं, ये सॉल्यूशन में मिटा देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, ये डायग्राम निकाल लीजिए, ये भी लिखिए, सो दैट मैं आगे के क्वेश्चंस लेना शुरू करता हूँ। ठीक है, ओके, अरे हाँ कि नहीं, यस यस। चलिए देखिए इधर, तो फिर हम इसको मिटा देते हैं। इसको पूरे को ही मिटा देते हैं। ठीक है, ये आउटपुट मैपिंग भी आपको, ये टेबल भी मैंने कैसे निकाला आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 1 को मैं कर देता हूँ 2, और ये क्वेश्चन नंबर 2 को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ले लेता हूँ मैं रेसिड्यू मॉड 3। मुझे बताइए रेसिड्यू मॉड 3 यानी क्या। ठीक है, रेसिड्यू मॉड 3 यानी क्या, यहाँ देखते हैं, आइए देखते हैं। मैं बोलता हूँ 1 2 3 4 0 5 6। मैं बोलता हूँ 1 मॉड 3 मॉड 3 मॉड 3 मॉड 3 मॉड 3 मॉड 3 मॉड 3। चलिए मुझे जल्दी से बताइए आंसर क्या आएगा। 0 मॉड 3 0, 1 मॉड 3 1, 2 मॉड 3 2, 3 मॉड 3 0। अरे भाई 3 को 3 डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, 0 आएगा। 4 मॉड 3 1, रिमाइंडर 1, 5 मॉड 3 रिमाइंडर 2, 6 0। मुझे बताइए 0 1 2 0 1 2 0 1 2 ऐसे रिपीटेड आंसर तो आते ही जा रहे हैं, यानी हो क्या रहा है। देखिए ये तो मैंने डेसिमल नंबर लिखे हैं, मैं बाइनरी नंबर्स पे वर्कआउट करता हूँ, पर ऑल पॉसिबल आउटपुट्स कितने, 3। कौन कौन से, 0 1 2। अरे यही तो समझना था मुझे। चलिए मुझे बताइए 0 का आंसर क्या आया, 0। 1 का आंसर क्या आया, 1। 2 का आंसर क्या आया, 2। नेक्स्ट बताइए जल्दी से मुझे 3 का आंसर क्या आया, 0। 4 का आंसर क्या आया, 1। 5 का आंसर क्या आया, 2। फिर से बताइए 6 का आंसर क्या आया, 0। 7 का आंसर 1। 8 का आंसर क्या आया, 2। अरे ऐसे आंसर्स आते जाएंगे। अरे आई क्या बात समझ में। ये मैंने लिखे इनपुट्स और ये मैंने नीचे क्या लिखे उनके रिस्पेक्टिव आउटपुट्स। मैं पूछता हूँ आपसे आउटपुट कितने हैं यहाँ पे। भाई आउटपुट है 3, तो मैं यहाँ पे 3 स्टेट ले लेता हूँ, एक 0 आउटपुट वाली और एक 1 आउटपुट वाली और एक 2, सॉरी ये 0 नहीं आएगा, 2 आएगा आउटपुट। भाई ये स्टेट पे खत्म होती है स्ट्रिंग, तो आउटपुट कितना, 2। ये 3 मैंने क्या कर दी स्टेट्स ले ली, ये 0 आउटपुट वाली, ये 1 आउटपुट वाली और ये 2 आउटपुट वाली, और ये स्ट्रिंग खत्म वहाँ पे। देखिए ये स्ट्रिंग प्रोसेस होकर खत्म वहाँ होनी चाहिए जिसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 0। तो मैं बोलता हूँ भाई ये 0 0 मैं यहाँ ले लेता हूँ, सो दैट आउटपुट 0 आएगा। ठीक है, जे कि 0 आउटपुट चाहिए। मैं बोलता हूँ ये 0 1, अरे 0 1 क्या हो जाएगा, ये 0 1 क्या करना पड़ेगा आपको, 0 1 वहाँ खत्म होना चाहिए जहाँ आउटपुट 1 आएगा, तो 0 1, तो देखिए 1 आउटपुट आया। ठीक है, नेक्स्ट
1 0 वहां प्रोसेस होकर खत्म होना चाहिए, जिसका आउटपुट क्या आना चाहिए 2। तो देखिए इधर ये 1 और ये 0, ये 1 0 वहां खत्म होना चाहिए जहां आउटपुट क्या आता है, जनरेट होता है 2। 1 1 वहां खत्म होना चाहिए जहां 0 आना चाहिए 1 1, सो दैट आउटपुट 0 आना चाहिए। नेक्स्ट 1 0 0, देखिए इधर 1 0, अब ये सेकंड 0 वहां जाना चाहिए, आउटपुट 1 आना चाहिए, ये देखिए 0 आउटपुट 1 आया, ठीक है। नेक्स्ट 1 0 1, 1 0 1 वहां जाना चाहिए कि आउटपुट 2 आना चाहिए बेटा, तो इसका मतलब ये यहीं जाना चाहिए। अब तो आप रैंडमली कोई भी स्ट्रिंग करके देखो, आंसर क्या आएगा, बरोबर आएगा, ठीक है। और ये डायग्राम भी हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अरे हाँ कि नहीं, करके देखिए, कोई भी प्रॉब्लम देखिए। और इसके बाद मैं समझता हूँ कि ये जो रिक्वायर्ड मशीन m इक्वल्स टू, मैंने आपको बोला q समेशन ट्रायंगल डेल्टा लैम्बडा q0, ये आप लिख लोगे कि यहाँ पे q0 q1 q2 है, यहाँ पे 0 1 है, ये 0 1 2 है, और इसकी मैपिंग और इसकी मैपिंग, इन दोनों की मैपिंग आप क्या कर सकते हो, कंबाइन करके भी लिख सकते हो। जैसे मैंने अभी अभी लिखा था, क्या लिखा मैंने, करंट स्टेट, और यहाँ पे ये इनपुट सिंबल 0 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हमने, ट्रायंगल, यानी कि आउटपुट सिंबल्स, ट्रायंगल आउटपुट सिंबल, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा आप क्या कर सकते हो, कंबाइन भी कर सकते हो, Q0 Q1 Q2, ठीक है। 3 स्टेट्स, इन तीनों स्टेट्स को आउटपुट क्या एसोसिएटेड थे, 0 1 2, और ये 0 लेके कहाँ गया, ये G1 लेके कहाँ गया, ये एंड सो ऑन। आप इनकी मैपिंग क्या कर सकते हो, कंबाइन भी लिख सकते हो। अरे आई बात समझ में, मैं समझता हूँ कि ये लिख लोगे आप, क्यू क्या होता है, समेशन क्या है, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है। देखिए ये दोनों मैपिंग तो ये टेबल के फॉर्म में आ गई, Q0 यहाँ पे हमारा Q0 ही है। आउटपुट सिंबल सेट, एक सेट के फॉर्म में लिख लेना 0 1 2, इधर सेट के फॉर्म में लिख लेना 0 1, इधर सेट के फॉर्म में लिख लेना 0 Q1 Q1 Q2 Q3, सॉरी Q0 Q1 Q2, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए कोई बात नहीं, इसको नोट कर लीजिए। मैं क्वेश्चन क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, क्वेश्चन कर देता हूँ मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, डिज़ाइन मोर मशीन टू डिटरमाइन रेसिड्यू मॉड 4 फॉर ईच बाइनरी स्ट्रिंग, यानी कि हर एक बाइनरी स्ट्रिंग को अब हम क्या करेंगे, 4 से मॉड करेंगे। कितने से मॉड करेंगे भाई, 4 से, ठीक है। मुझे बताइए 4 मॉड 0 0, 1 मॉड 4 1, 2 मॉड 4 2, 3 मॉड 4, भाई 3 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3 जाएगा। 4 मॉड 4 0, ठीक है। 5 मॉड 4 कितना, रिमाइंडर 1। 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2, ठीक है। चलिए 7 को करते हैं, 7 मॉड 4 इज इक्वल्स टू 3। 8 मॉड 4, 8 को मॉड 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, अरे भाई 8 को मॉड 4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। यानी मुझे बताइए किसी भी नंबर को हम मॉड 4 कर रहे हैं तो आंसर्स क्या आ रहे हैं, 0 1 2 3, यानी 4 पॉसिबल आंसर्स आ रहे हैं। अच्छा किस फैशन में आंसर्स आ रहे हैं, देखिए किस फैशन में आंसर आ रहे हैं, मैं वो फैशन भी लिख लेता हूँ। 0 1 2 3, 0 1 2 3, अगेन 0, अगेन 1 2 3 एंड सो ऑन। यानी कि कल चल के यहाँ पे देखिए मैंने ये 8 तक लिखा हुआ है, कल चल के यहाँ पे 9 रहता था 1 0 0 1, तो उसका आउटपुट क्या आ जाता था भाई, 1 आ जाता था। यहाँ पे 10 रहता था 1 0 1 0, तो उसका आउटपुट क्या आ जाता था, 2 आ जाता था। आई क्या बात समझ में। अब मैं समझता हूँ कि भाई अब अगर ऐसा है कि भाई इतने आउटपुट्स आने वाले हैं, 4 आउटपुट्स है 0 1 2 3, ये 4 आउटपुट्स आ सकते हैं। तो आप एक काम कीजिए ना, इसको ऐसा सॉल्व करते हैं हम, Q0 0, Q1 1, Q2 2, ओ बराबर है 0 1 2। एक और ले लीजिए Q3 3, यानी कि 4 स्टेट्स ले ली मैंने। मैं बोलता हूँ कि भाई अगर स्ट्रिंग Q0 पे खत्म हुई तो आउटपुट 0 आएगा, ये Q1 आउटपुट 1 जनरेट करेंगी, Q2 पे आउटपुट क्या आएगा 2, Q3 पे खत्म हुई तो आउटपुट क्या है 3। अब चलिए एक काम करते हैं, अभी इन्हीं स्ट्रिंग्स को फिर से यहाँ पे प्रोसेस करते हैं। भाई 0 0 आया तो आउटपुट 0 आना चाहिए बेटा, 0 0 यहीं खत्म होने चाहिए। 0 1 आया तो 1 पे खत्म होना चाहिए, देखिए इधर 0 1 तो आउटपुट 1 आना चाहिए। 1 0 का आउटपुट 2 आना चाहिए, 1 0 का आउटपुट 2 आना चाहिए, ठीक है। 1 1 का आउटपुट क्या आना चाहिए 3, देखिए ये 1 1, अरे हाउ कि नहीं, देखिए बहुत ही सिंपल है। देखिए इधर 1 1 का आउटपुट क्या आना चाहिए 3, यानी कि 1 1 कहाँ खत्म होना चाहिए 3 पे। देखिए शुरू तो Q0 से होता है कार्यक्रम। अब ये हमें ये पता चल गया भाई 1 1 प्रोसेस होने के बाद आउटपुट कितना आना चाहिए 3, तो एक 1 तो प्रोसेस हो चुका था, मैंने दूसरा 1 यहाँ ले लिया, सो दैट मुझे 3 आउटपुट जनरेट करवाना था। आइए देखते हैं 1 0 0 1 0, अरे ये तो हो चुके हैं, अब ये 0 वहाँ जाएगा, सो दैट आउटपुट 0 आना चाहिए, ठीक है भाई। अरे आई क्या बात समझ में, बहुत ही सिंपल तरीके से कर रहे हैं हम।
101 का आंसर 1 आना चाहिए भाई। 101 का आंसर 1 आना चाहिए। 101, अरे आ रही क्या बात समझ में? फिर से करके देखिए 101 का आउटपुट 1 आना चाहिए। 10 इसका 1 अभी तक हमने ड्रॉ नहीं किया था, कर लिया, सो दैट आउटपुट 1 आना चाहिए। नेक्स्ट 110 1 अब देखिए ये 110 कहाँ खत्म होना चाहिए? 2 वाली स्टेट पे। 110 देखिए 110 फिर से करके बताता हूँ। 110 आउटपुट कितना आ जाएगा? 2 आना चाहिए। 111 का आउटपुट 3 आना चाहिए। 1 का आउटपुट 3 आना चाहिए। देखिए हो गई कि कंप्लीट। देखिए इसके 2 ट्रांजेक्शन 01, इसके 2 ट्रांजेक्शन 01, इसके 2 ट्रांजेक्शन 01, इसके 2 ट्रांजेक्शन 01। हाँ देखिए ये डायग्राम कंप्लीट हो गई। अरे आई क्या बात समझ में? यानी कि इसके आगे की स्ट्रिंग्स तो हमें चाहिए ही नहीं, ये 7 तक की स्ट्रिंग्स में ही हमारा काम पूरा हो गया। ठीक है, चलिए हमें ये नहीं देखना है, हमें तो ये देखना था कि ये स्ट्रिंग्स का ये आउटपुट आना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि भाई ये लैंग्वेज स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम के आगे का आप लोग क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। आप लोग 6 टपल्स पूरे एज इट इज जैसे हमने पहले प्रॉब्लम में लिखे थे उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके इसी डायग्राम को ऑब्जर्व करके आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। देखिए डायग्राम के स्ट्रक्चर पे मत जाइए कि भाई ये डायग्राम कैसी दिख रही। देखिए ये इसका इधर गया तो ये इधर इसका ट्रांजिशन Q1 का 1 ट्रांजेक्शन सीधा Q3 के पास गया, Q2 पे नहीं गया। तो ये स्ट्रक्चर या डिज़ाइन इसकी मैटर नहीं करती है, ये मैंने सिखाया हुआ है आपको जब हमने MFA देखा है। ठीक है, तो फिर स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं करता है, उसका आउटपुट बरोबर आना चाहिए। भाई कल चल के किसी ने कोई स्ट्रिंग ली तो उसका आंसर बरोबर आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं 11011। ठीक है, चलिए देखते हैं ये कहाँ ख़त्म होती है। ठीक है, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? 1 1 0 0 1, यानी आउटपुट क्या आया? 1। मैं समझता हूँ ये स्ट्रिंग क्या है। देखिए इधर 1 2 4 8 16, यानी कि 16 और 8 24, 24 और 1 25, यानी कि आंसर ये नंबर क्या था? 25। मुझे बताइए 25 मॉड 4 करेंगे तो आंसर सच में 1 आता है? हाँ देखिए 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आता है। इट मीन्स हमारी ये डायग्राम क्या है? 101% करेक्ट है। और वैसे भी वो डायग्राम तो बेटा मैंने निकाली है तो वो तो करेक्ट तो है ही। इसको कंप्लीट कर लोगे हाँ कि नहीं? यस सर, ठीक है कंप्लीट कर लोगे आप। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं एक लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, ये 3rd क्वेश्चन तो हो गया हमारा। क्वेश्चन ले लेते हैं डिज़ाइन मूर मशीन। डिज़ाइन मूर मशीन लिखिए आप लोग क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, इसको मिटा देता हूँ मैं, सो दैट मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ इसी पेज पे, 2nd पेज पे। क्वेश्चन है 4था क्वेश्चन, डिज़ाइन मूरे मशीन। ठीक है, टू कंप्यूट वंस कॉम्प्लीमेंट। अरे भाई वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? बिट्स को चेंज करना। यानी कि मैंने बोल दिया भाई वंस कॉम्प्लीमेंट यानी क्या भाई? मैंने बोला भाई 101 है तो इसका आउटपुट आना चाहिए 010। मैंने बोल दिया भाई है 10000। ठीक है, तो इसका आउटपुट आना चाहिए 01111, यानी कि 0 को 1 करना है, 1 को 0 करना है और 0 को 1 कर देना है। ठीक है, इसको बोलते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। हर एक बिट को अल्टर करना, इसको बोलते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट सादी भाषा में। ठीक है, तो हमें करना क्या है? यानी कि यहाँ ये एक ऐसा प्रॉब्लम हो गया कि भाई इसको हम 10 स्ट्रिंग यानी कि हम 10 लेंथ की स्ट्रिंग देंगे तो आउटपुट भी 10 लेंथ का आएगा, पर कैसा आएगा? उसका वो नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलिए आइए ऐसे ही हम एक डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। फिर से मैं आपको बोल देता हूँ कि भाई अब देखिए ये लैंग्वेज का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। सीधा आपको 1-2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं तो आप ऐसा एग्जाम्पल लिख सकते हो कि भाई दिस इज इनपुट, दिस आउटपुट, दिस इनपुट स्ट्रिंग तो देन ये आउटपुट। ठीक है, ऐसे आप 2-3 सैम्पल एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख सकते हो और सीधा हम डायग्राम निकालते हैं। मैं बोलता हूँ भाई Q0 की जगह पे मैं ले लेता हूँ Q0 को इनिशियल स्टेट और 1, और Q1 को ले लेता हूँ मैं 1। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, Q0 क्या कर रहा है? 0 आउटपुट जनरेट कर रहा है।
भाई ये Q0 जीरो आउटपुट जनरेट कर रहा है, इसका मतलब इसका 1 कहाँ पे आना चाहिए, उस पर ही आना चाहिए। यानी मैंने सोचा यहाँ से 4 बार 1 लिया तो 4 बार क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, किसी ने बोला भाई मुझे 1 के बाद 0 लेना है, तो मुझे बताइए 1 0, तो बेटा ये 1 0 का आउटपुट क्या आना चाहिए, 0 1। तो देखिए मैंने 1 लिया, आउटपुट 0 आ गया। अब मुझे 0 लेना है, सच दैट आउटपुट क्या आना चाहिए, 1। तो 1 आउटपुट वाली स्टेट तो ये है, यानी कि 0 कहाँ जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए। देखिए आप प्रोसेस करके देखिए, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक बिट के लिए एक आउटपुट आएगा। भाई जैसे मैंने यहाँ से लिया 1, आउटपुट आ गया 0, मैंने फिर यहाँ से लिया 0, आउटपुट क्या आ गया 1। अरे आ रही क्या बात समझ में, ठीक है चलिए मैं समझता हूँ ये आप समझ गए। अब मैं पूछता हूँ आपसे कि कल चल के 0 1 आया, ठीक है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 0 1 का आउटपुट आना चाहिए 1 0। चलिए देखते हैं, यहाँ से शुरू होगा कार्यक्रम। मैंने 0 लिया, आउटपुट 1 आया, मैंने 0 लिया, आउटपुट 1 आया। अब मुझे 1 ऐसी जगह लेना है सच दैट आउटपुट क्या आ जाए 0, यानी कि 1 ऐसी जगह लेना है सच दैट आउटपुट क्या आ जाए 0। ठीक है चलिए कोई बात नहीं। अब मैं बोलता हूँ मुझे लेना है 0 0, यानी ये 2 0 0 का आंसर क्या आना चाहिए 1 1। चलिए देखिए एक 0 लिया, एक आउटपुट आ गया, ठीक है, और एक 1 लेना है मुझे, और एक 0 लेना है जिसका आउटपुट क्या आना चाहिए 1। तो बेटा इसका हमारे 0 कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा, सो दैट वो आउटपुट क्या जनरेट करना चाहिए 1। देखिए अपोजिट ट्रांजिशन जा रहे हैं, ये स्टेट अगर 0 का आउटपुट जनरेट कर रही है तो देखिए दोनों 1 के ट्रांजिशन इसके पास है, और ये स्ट्रिंग आउटपुट क्या जनरेट कर रही है 1, तो देखो 0 के दोनों इनपुट एरोज इसके पास है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई कल चल की स्ट्रिंग आई 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1, ठीक है, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा। चलिए देखिए इसको मैं प्रोसेस करके बताता हूँ। 1 आउटपुट आ गया 0, नेक्स्ट 0 आउटपुट आ गया 1 1 1 1। चलिए देखिए इधर 1 1 तो ये 0 जनरेट, फिर से 1 तो ये फिर से 0 जनरेट, ठीक है, 0 1 1 0 1 1, ठीक है, देखिए 0 1 1 हो गया, 0 0 1 0 0 1। अरे आई क्या बात समझ में, देखिए ये स्ट्रिंग का ये स्ट्रिंग क्या है, 1s कॉम्प्लीमेंट नहीं है क्या, आई क्या बात समझ में, बहुत ही सिंपल है। देखिए 1s कॉम्प्लीमेंट की कोई डायग्राम 3 स्टेट यूज़ करके भी निकालता है, पर मैं ऐसा नहीं करता हूँ, ठीक है, ये सबसे सिंपल है, जो सबसे सिंपल है सॉल्यूशन वही मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, और मेरे बताने के बाद वो आपको भी समझ में आ जाएगा कि वो मैंने कैसे निकाला, ठीक है। चलिए ये डायग्राम को देख के आप 6 टपल्स को क्या कर लीजिएगा, डिटेल में लिख लीजिएगा, और यही क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। और ये हमारा कंप्लीट हुआ मूर मशीन। अब हम देखेंगे मिली मशीन, और उसके बाद देखेंगे हम इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस यानी कि कन्वर्जन, एक मशीन से दूसरी मशीन में कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं हम, ठीक है। चलिए कीजिए नोट, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखिए स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा क्वेश्चन, मूर मशीन का क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट मूर मशीन दैट कन्वर्ट्स ईच ऑकरेंस ऑफ स्ट्रिंग 100 इनटू 101। यानी कि देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, देखिए क्वेश्चन का मीनिंग क्या हुआ, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ कि करना क्या। देखिए इसका सॉल्यूशन तो थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम, पर हम इसका एक इजी वे से सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। उस पर उसका हमें कोई ये नहीं है, सॉल्यूशन कैसे आएगा वो मैं बताता हूँ आपको। फिलहाल क्वेश्चन का मीनिंग समझिए, यानी कि सपोज किसी ने इनपुट दे दिया 100 तो आउटपुट क्या आना चाहिए 101। किसी ने इनपुट दे दिया 100 100 100, यानी कि 3 बार। तो बेटा ईच, देखिए इसने क्या बोला, कन्वर्ट्स ईच ऑकरेंस ऑफ स्ट्रिंग 100 इनटू 101, ठीक है। तो बेटा इसका आउटपुट आना चाहिए 101 101 101, ठीक है। कभी ऐसा आ गया 0 0 0 0 0 101, तो मुझे बताइए ये 0 0 0 का क्या करना, कुछ नहीं करना है भाई। अगर 101 है तो सॉरी अगर 100 है तो उसको हमें 101 में कन्वर्ट करना है। देखिए ये जो 00 से इसका कुछ नहीं करना है, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए 1 2 3 4 5 जीरोस पर। ये फिर देखिए ये 100 आ गया, तो ये 101 में होना चाहिए। यानी कि अगर स्ट्रिंग में 100 है तो वो काय में कन्वर्ट होना चाहिए भाई 101 में कन्वर्ट होना चाहिए। बाकी सब आता है तो वो तो बेटा एज इट इज़, यानी कि मैंने बोल दिया भाई ऐसा आ गया 111111100, ठीक है। तो मुझे बताइए 100 आया क्या, हाँ आ गया भाई, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या, पहले कितने 1 है 1 2 3 4 5 6 7, तो बेटा ये 7 है एज इट इज़, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर ये 101 में कन्वर्ट होना चाहिए। आई क्या बात समझ में, यानी कि ईच ऑकरेंस ऑफ 100 विल बी कन्वर्टेड इनटू 101,
आई बात समझ में? हमें करना क्या है, चलिए अब ये कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। मुझे बताइए कि कन्वर्ट करना काय में है। एंड्स विथ एक काम करते हैं, देखिए मैं सबसे पहले तो एक डायग्राम निकालता हूँ, एक एफ ए निकालता हूँ काय की एंडिंग विथ 100, यानी 100 से ख़त्म होने वाली एक एफ ए निकालता हूँ मैं। Q1 Q2, एक मिनट रुक जाइए, सब धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। Q3, ठीक है। चलिए मुझे बताइए कि एंडिंग विथ 100 की डायग्राम्स हम कैसे निकालते थे। मैं बोलता हूँ आपको कि भाई सिर्फ 100 आ गया, ठीक है, तो वो भी एक्सेप्ट होना चाहिए। आप ऐसा एज्यूम कीजिए कि ये Q3 हमारी क्या है, Q3 हमारी फाइनल स्टेट है और मैं एक एफ ए निकाल रहा हूँ। काय की एफ ए निकाल रहा हूँ भाई? एंडिंग विथ 100 की। भाई 100 से खत्म होने वाली सभी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होनी चाहिए, उसकी मुझे DFA चाहिए। तो मुझे बताइए सिर्फ 100 आया तो एक्सेप्टेड, यस एक्सेप्टेड। सामने कितने भी 0 आ जाए फिर 100 आ जाए। अच्छा देखिए इसका 0 हो गया, इसका 1 हो गया, इसको कंप्लीट कर दे। इसका 0 तो हो गया, इसका 1 निकालना है। मैं Q0 से इधर कैसे पहुंचूंगा? 1 लेके। अब मैं Q1 से मुझे क्या लेने आना चाहिए? मिनिमम 2 0 भी लेते आ गए, ठीक है। अब Q1 का मुझे ड्रॉ क्या करना है भाई? 1, सच दैट उसके पीछे 2 0 आ जाए तो वो क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेड। तो बेटा इसका 1 तो बेटा यहीं आ जाएगा, ठीक है। चलिए और बताइए Q0 से Q2 तक कैसे पहुंचेंगे? 1 0 लेके। Q2 का क्या ड्रॉ करना है? 1, सच दैट पीछे 2 0 आने चाहिए। तो बेटा इसका 1 वहां जाना चाहिए जिसके पीछे 2 0 लेते आने चाहिए कंपलसरी, ठीक है। ये एग्जांपल्स कैसे बनाता हूं मैं आपको बताया हुआ है मैंने। नेक्स्ट इसके 2 ट्रांजेक्शन हो गए, इसके 2 ट्रांजेक्शन हो गए, इसके 2 ट्रांजेक्शन हो गए Q3 के। चलिए मैं बोलता हूँ 1 0 0 लेके मैं कहाँ पहुंचा? Q3 पे। Q3 का मुझे 0 ड्रॉ करना है, सच दैट इसके पीछे भी अगर 1 0 0 आ जाए तो वो एक्सेप्ट होना चाहिए। तो बेटा इसका भी 1 कहाँ जाना चाहिए? इसका भी 1 वहाँ जाना चाहिए जहाँ से हमें 2 0 लेते आएंगे। देखिए इधर 1 0 0 के बाद 0 वहाँ जाना चाहिए, जिसके बाद हमें 1 0 0 लेते आना चाहिए। देखिए 1 0 0 इसका सॉरी इसका 0 वहाँ जाना चाहिए जहाँ से हमें 1 0 0 लेते आना चाहिए। तो मैंने ये ड्रॉ कर दिया गलती से, ये आप ऐसा नहीं कर सकते हो। इसको आपको क्या करना पड़ेगा? इसको आपको ऐसा लेना पड़ेगा भाई, इसका 0 का ट्रांजेक्शन वहाँ जाए कि जिसके बाद यानी कि 1 0 0 के बाद 0 उस जगह पे जाए जिसके बाद हमें कंपलसरीली 1 0 0 लेते आना चाहिए। तो ये 1 0 0, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अब मुझे बताइए Q3 का 1 ड्रॉ करना है, तो 1 0 0 लेके मैं Q3 पे पहुंचा। Q3 का 1 इस प्रकार से ड्रॉ करना है सच दैट उसके पीछे 2 0 भी आ जाए तो वो क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेड। तो 2 0 तो बेटा यहाँ से लेते आते हैं, तो ये इसका क्या हो जाना चाहिए? 1 यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है। किसी को नहीं समझा? आपको एफए को पढ़ने को बहुत दिन हो गए हैं, मैं फिर से बताता हूँ कि भाई मैंने रिमेनिंग ट्रांजेक्शन कैसे ड्रॉ किए। पहले तो आप ये समझ जाइए कितने भी 0 है फिर 1 0 0 है, हो जाएगा। फिर मैंने बोला भाई Q1 का 0 ड्रॉ हो गया, Q1 का 1 ड्रॉ कर रहे हैं, तो मैंने बोला Q0 से Q1 तक पहुंचो। तो बेटा मैं 1 लेके Q1 तक पहुंचा। अब Q1 का मुझे 1 का ट्रांजेक्शन ड्रॉ करना है, सच दैट उसके पीछे 2 कंपलसरी 0 आएंगे तो ही वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होंगी। तो मैंने इसका 1 यहीं लिया क्योंकि इसके पीछे 2 कंपलसरी 0 लेते आते हैं। फिर मैंने देखा Q2 का 0 ड्रॉ हो चुका है, Q2 का 1 ड्रॉ करना है। मैंने देखा Q0 से Q2 तक पहुंचने के लिए मुझे 1 0 लेना पड़ेगा। अब Q2 का मुझे 1 का ट्रांजेक्शन ड्रॉ करना है। इस प्रकार से सच दैट उसके पीछे भी 2 0 लेते आने चाहिए, सो दैट वो स्ट्रिंग एंडिंग विद 1 0 1 हो जाएंगी। तो ये 1 इधर गया जिसके पीछे 2 0 लेते आएंगे। फिर मैंने देखा कि भाई Q3 तक कैसे पहुंचा जाता है? 1 0 0 लेके। अब इसके पीछे मुझे 0 ड्रॉ करना है Q3 का, सच दैट इसके पीछे पूरा 1 0 0 आना चाहिए। तो मैंने इसका 0 यहाँ लिया जिसके पीछे 1 0 0 लेते आएगा। अरे आ रही के बाद समझ में? फिर मैंने लिया कि भाई इसका 1 वहाँ जाना चाहिए जिसके पीछे 2 0 लेते आने चाहिए। तो इसका 1 मैंने यहाँ ले लिया, सो दैट इसका 1 ये सर इधर लिख दीजिए, ये इधर ऐसा, ठीक है। आई बात समझ में? यानी मैंने क्या कर दिया? ये एफ ड्रॉ कर दी। अब इसको मैं ये फाइनल स्टेट को हटा देता हूँ क्योंकि मुझे तो बेटा क्या करना है? मूर मशीन ड्रॉ करना है। अब आपको अगर ये मूर मशीन ड्रॉ करना है तो मुझे हर एक ऑकरेंस 1 0 0 का काय में कन्वर्ट करना है? 1 0 1 में। तो अब आप क्या कीजिए? ये पहली स्टेट को छोड़ दीजिए, ठीक है। और देखिए इधर ये देखिए 1 1 0 0। अब ये 1 0 0 को काय में कन्वर्ट करना है? 1 0 1। तो देखिए इधर इसको आउटपुट दे दीजिए 1, इसको आउटपुट दे दीजिए 0 और इसको आउटपुट दे दीजिए 1। यानी ये जो भी है जिसमें भी कन्वर्ट करना है 1 0 1,
तो वो पहली स्टेट को छोड़ के सेकेंड स्टेट से आप देना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और मुझे बताइए, अब रही बात की Q0 को कौन सा आउटपुट देना भाई, तो मैं आपसे पूछता हूं कि भाई Q0 पे कौन सा ट्रांजेक्शन आ रहा है, 0 वाला, तो इसको 0 ही आउटपुट दे दीजिए। अब इससे क्या एडवांटेज होगा, देखिए इससे मेरा आंसर तो आ गया, मेरी डायग्राम कंस्ट्रक्ट हो गई। कैसे मैं आपको करके बताता हूं, मैं आपको सिर्फ मैंने पेन भी नीचे रख दिया, मैं आपको सिर्फ ये वेरीफाई करके बताता हूं। देखिए 1 0 0 का आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 0 1। देखिए 1 का आउटपुट 1, 0 का आउटपुट 0, ये 0 का आउटपुट, तीसरा 0 लेंगे तो हम आंसर क्या आ जाएगा 1। देखिए आप, मैंने यहाँ से 1 0 0 प्रोसेस किया, आउटपुट आ जाएंगे 1 0 1। अगेन चलिए देखिए ये 1 0 0, देखिए 1 0 1, अगेन 1 0 0। मुझे बताइए, देखिए हम 1 0 0 लेके यहाँ पहुँचे, अब उसके बाद ये 1 0 0 ऐसे होगा 1, तो देखिए 1 0 0 0 1, ठीक है। फिर से 1 0 0 1 0 0, देखिए आउटपुट 1 0 1, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मैं तो बोलता हूँ ये स्ट्रिंग देखिए 1 2 3 4 5 5 0 0 आउट 0 0 0 0 5 0 5 0 1 0 0 1 0 1, देखिए ये आउटपुट आएगा। अरे आगे की बात समझ में, चलिए ये देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 0 0 0 0। आउटपुट्स देखिए ये क्या है, पहला 1 लिया था आउटपुट 1, फिर और 7 1 लिए तो ये फिर से 1, ये 0 लिया था आउटपुट 0, ये 0 लिया था आउटपुट 1। अरे आई क्या बात समझ में, आप कोई भी स्ट्रिंग ले लीजिए अब, और आप देखिए उसमें जहाँ पे भी 100 होगा वो 1 0 1 से रिप्लेस हो जाएगा। आई बात समझ में। इस टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना, अगर वो बोलते हैं कि ईच ऑकरेंस ऑफ 1 0 0 विल बी कन्वर्टेड टू 1 0 1, अच्छा मैं बोलता हूँ कि अगर सपोज वो ऐसा बोल देते थे कि भाई ईच ऑकरेंस ऑफ 1 0 0 विल बी 1 0 0 विल बी कन्वर्टेड टू 0 1 1, ठीक है। यानी हर जगह पे जहाँ पे भी 1 0 0 आया, ये 3 डिजिट है, वो कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो 0 1 1 में तो कुछ भी नहीं करना है बेटा, यहाँ पे 0 1 1 आउटपुट दे दीजिएगा, और यहाँ पे तो वही आउटपुट आता है जो उस स्टेट पे ट्रांजेक्शन खुद पे आया हुआ है, सेल्फ वाला ट्रांजेक्शन। क्यों ऐसा, मुझे बताइए 100 तो लास्ट में आया था, ये 5 0 तो 5 0 एज इट इज रहे थे आउटपुट में, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अगर 0 का ट्रांजेक्शन आ रहा है तो इसको आउटपुट मैंने क्या दे दिया, 0 दे दिया। आई थिंक कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा कि कैसे इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। पहले तो जिसको कन्वर्ट करना है एंडिंग विद दैट की आप क्या निकाल लीजिए, एफ ए निकाल लीजिए, फिर आप ये आउटपुट्स कैसे एसोसिएट कर दीजिए वो भी मैंने बताया। पहली स्टेट को छोड़ के रिमेनिंग स्टेट्स को आउटपुट एसोसिएट करना शुरू कर दीजिए। पहली स्टेट को कौन सा आउटपुट दोगे, जो ट्रांजैक्शन उस पे सेल्फ पे आ रहा है, बस इतना ही समझना है। ये प्रॉब्लम को आप कंप्लीट कर लेना, इसके 6 टपल्स लिख लेना, हो गया प्रॉब्लम कंप्लीट। और हमारा ये मूर मशीन भी कंप्लीट अब हुआ, पहले कंप्लीट नहीं हुआ था जब मैंने 4 प्रॉब्लम ली थी। ये 5वां प्रॉब्लम भी सीखना जरूरी है, ठीक है।